अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। आखिरकार आज रात के एपिसोड्स में वो सीन दिखाए जाएंगे जिसका हम सबको बहुत ही बेचैनी से इंतजार था। हाँ जी, यही जो सीन आपकी स्क्रीन पर इस टाइम चल रहे हैं, आज रात को यही दिखाए जाएंगे। आखिर यहाँ तक इनका रिश्ता कैसे पहुंचा, इतनी नज़दीकियाँ कैसे बढ़ी। वीडियो को मुकम्मल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। सलमा बेगम ने जो अपने बेटे को समझाया कि मलिक बख्तियार आया है लेकिन उसे माफ़ ना करना, क्योंकि उससे हमारी जद्दी पुश्ती दुश्मनी चल रही है, इसलिए उसे माफ़ मत करना लेकिन जाकर उससे मिल लो। यहाँ पर मीरब कह देती है उसे माफ़ कर देना, वो खुद चलकर हमारी चौखट पर आया है और जो खुद चलकर हमारे पास आ जाए वो कमज़ोर होता है और माफ़ करने वाला बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। अब मुर्तसिम जो मीरब के ये अल्फाज ज़हन नशीन कर लेता है और मलिक बख्तियार से मिलने चला जाता है। वहाँ पर मलिक बख्तियार उससे माफ़ी मांगता है और कहने लगा, ज़ुबैर को भी रिहा करवा दो, मैं ये दुश्मनी ख़त्म कर दूंगा और कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। अब मुर्तसिम, जिसे मीरब के ये अल्फाज बहुत अच्छी तरीके से याद थे, इसलिए उसे माफ़ कर देता है। मलिक बख्तियार बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही मलिक बख्तियार गया तो मुर्तसिम भी अपने कमरे में वापस आने लगा, तो रास्ते में माँ बेगम ने रोक कर पूछ दिया, तो क्या फ़ैसला किया तुमने? ऐसे में मुर्तसिम कह देता है, मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो माँ तो बहुत परेशान हो जाती है लेकिन बेटे के फैसले के आगे बोल ना सकी, क्योंकि ये वाहिद जानशीन है इस गद्दी का, ये जो फैसला करेगा सबको मानना पड़ेगा। अब मीरब की तरफ देखकर भी मुस्कुराने लगता है और कहने लगा, मैंने इसे माफ़ किसी के कहने पर किया है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था माफ़ करने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है। अब पास खड़ी हया भी जो ये सारा कुछ देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, मीरब की तरफ देखती है जो कि मुर्तसिम की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, और मुर्तसिम भी तो मीरब की तरफ देखकर बहुत ही खुश है। मीरब अपनी इस खुशी का इजहार मुर्तसिम से उसके नाश्ता करवाते हुए भी करती है। जब उसको दलिया खिला रही है तो साथ ही शरारतन दलिये को उसके मुंह में डालने की बजाय उसकी नाक पर लगा देती है और खुद मुस्कुराते हुए हंसते हुए वहां से उठकर जाने लगती है। तभी मुर्तसिम उसका बाजू पकड़ लेगा और अपने पास बिठाना चाहेगा, लेकिन मीरब बाजू छुड़ाकर झटकते हुए वहां से चली जाएगी और मुर्तसिम मुस्कुराते हुए सिर्फ उसे देखता ही रह जाएगा। मीरब तो अपने कमरे में चली गई, लेकिन अब यहाँ पर घर में अनीला, वकास और अनवर साहिब भी आ गए। अनवर साहिब ने आते ही मुर्तसिम से शिकवा किया, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो यहाँ पर मुर्तसिम कहने लगा, हाँ पता है, दोस्त हैं मेरे, मेरे बड़े हैं। तो यहाँ पर अनवर साहब शिकवा और ज़्यादा करते हैं, तो तुम्हें इतनी अकल नहीं कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं, कल तुम कैसे मेरे सामने मेरी बेटी को देगे। तो यहाँ पर मुर्तसिम बहुत ही एहतरामन कहता है, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी बेटी के पास ऐसा शोहर मौजूद है जो हर वक्त हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। मुर्तसिम अनवर साहब के हर शिकवे का, हर बात का बहुत ही एहतरामन और इज्जत से जवाब देता है कि अनवर साहब को भी अब कोई शिकवा रहा ही नहीं। अनीला बेगम और वकास साहिब मीरब के कमरे में जाते हैं और उसे कहने लगे, तुम कराची जा रही थी ना हमारे साथ, तभी जब मुर्तसिम तुम्हें ले आया, अब हम चाहते हैं कुछ दिन हमारे साथ जाकर रहो। लेकिन मीरब अब कह देती है, मैं आपके साथ जाना नहीं चाहती, आप मेरे लगते ही कौन हैं। मीरब भी अजीब है, जब ज़रूरत पड़ी थी तो माँ बाप थे, और आज जब मुर्तसिम उसे अपने घर मनाकर ले आया तो फिर से उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा। यहाँ पर मीरब की लॉजिक भी मुझे समझ नहीं आती, लेकिन अनीला और वकास इसके इस रवैया पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जो कि होना भी चाहिए। इसी तरह कुछ वक्त गुजरा के शाम भी पड़ गई और शाम में लॉन में बहुत ही ज़बरदस्त इंतजामात शुरू हो गए। कहीं पर लाल फूलों की सजावट हो रही है तो कहीं पर आशियाने लग रहे हैं, कहीं पर कैंडल सज रही हैं तो कहीं पर खाने के टेबल रखा जा रहा है। अब सलमा बेगम ये सब कुछ देखकर बहुत ही हैरान हुई। बहतू को बुलाया गया और पूछा गया, ये बाहर कैसा हंगामा है, क्या हो रहा है बाहर? तभी वो बताता है कि मुर्तसिम ने मीरब के आने की खुशी में डिनर प्लान किया है, वो दोनों आज बाहर ही खाना खाएंगे। हया पास खड़ी बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन सलमा बेगम बहुत ही खुश है। बहतू से कहने लगी, ठीक है, तुम बाहर के इंतजामात ज़रूर देखना, किसी चीज़ की उन्हें कमी नहीं होनी चाहिए। मीरब और मुर्तसिम का ये डिनर उन्हें और भी करीब ले आएगा। मुर्तसिम यहाँ पर जो धीमा धीमा म्यूज़िक चलते हुए मीरब के साथ कपल डांस भी करेगा और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ये इनके रिश्ते का बेहतरीन टाइम है जो ये आपस में साथ गुजारेंगे, और हया जो कि खिड़की से ही इन्हें देख लेगी तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाती है कि अब उसे समझ नहीं आ रही क्या करे। तभी तो अगले दिन सुबह सवेरे ही वो अपनी पीड़नी के पास चली जाती है ताकि जादू टोने को तेज़ करवाया जाए और इनके रिश्ते को ख़त्म करवाया जाए। सलमा बेगम जब
हया के कमरे में आती हैं क्योंकि हया दोपहर होने तक नहीं उठी, इसलिए वो परेशान हो जाती हैं कि हया तो अपने बेड पर मौजूद ही नहीं। सलमा बेगम हया की इस फितरत से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है कि ये मीरब और मुर्तसिम को जुदा करने के लिए ही कुछ कर रही है, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है, इसलिए बहुत जल्द हया का भांडा भी फूटने ही वाला है। फ्रेंड्स, आज रात के एपिसोड के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं, जहां पर आप मीरब और मुर्तसिम को एक दूसरे के बहुत नज़दीक देखने वाले हैं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।